यहाँ ट्रैफिक वाले और पुलिस वाले सब पैसे लेते हैं। यहाँ कितने पैसे लेते हैं आपसे? यहाँ से हमारा 2000 रुपए एंट्री है रिक्शे वाले की, और फटफट वाले का पता नहीं कितने लेते हैं। जो भी कोई आता, कार वाला आता, स्कूटर वाला आता, वही गाली देकर चला जाता है। ये सारी यहाँ फटफट सेवा आएंगी और ये यहाँ बीच में, और जो यहाँ पे आने जाने वाले लोगों की जगह है ये पूरी घेर लेते हैं। बिना परमिट की गाड़ी चल रही है तो ये तो होगा ही। बिना परमिट की। और क्या, रिक्शे वालों से 1200 रुपए लेते हैं, 1000 रुपए लेते हैं। परमिट गाड़ी वालों से 1500 रुपए, 1200 रुपए, 2000 रुपए का चलती है। गन बचा के दलावा, किसी एम्बुलेंस को भी जगह नहीं देते ये रिक्शे वाले। पब्लिक पकड़ती है यहाँ पे, इतना परेशान हो जाते हैं, और 30-40 रुपए से नीचे लेते नहीं है। ये बहुत परेशान करते हैं रात को। यहाँ क्या 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 थक गए, और यहाँ के बच्चे भूखे मर रहे हैं, बाहर के आदमी कमा के लेके जा रहे हैं। गोली मार देंगे, नू कर देंगे अगर ऐसे बोलते हैं। बोलेंगे तो। ऐसे बोलते हैं जी यहाँ पे। घर बैठे कमाए 1500 रुपए प्रतिदिन, वो भी विदाउट इन्वेस्टमेंट। बस डाउनलोड करें बैंक साथी ऐप, फ्री ट्रेनिंग लेकर कमाना शुरू करें। बैंक साथी से जुड़कर 15 लाख लोगों के सपने हुए पूरे। अब बारी है आपकी। नमस्कार, मैं यशिका और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। तो आज हम मौजूद हैं जीटीबी नगर। एक बारी मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूंगी कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ऑटो वाले ऐसे खड़े हो जाते हैं, और ई रिक्शास भी यहाँ पे बहुत सारे हैं, लेकिन ये एक लाइन में खड़े हुए हैं, और उधर की साइड भी लाइन में है, लेकिन आगे जाके देख सकते हो आपकी ऐसी खड़ी कर देते हैं बीच में। और जो वहाँ से आने वाले लोग होते हैं उन्हें बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे जो यहाँ के लोकल लोग हैं जो यहाँ रहते हैं, उन्होंने ये बताया कि हमें यहाँ पे शाम को और मॉर्निंग जब ऑफिस टाइम होता है बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं आने जाने में। तो एक बार यहाँ के सीधा जनता से जुड़ेंगे और उनसे बातचीत करेंगे और पूछेंगे कि यहाँ पे ऐसे ये चीज़ें क्यों हो रही हैं उनको, और क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये जो ऑटो वाले फटफट से वाले हैं यहाँ खड़े हो जाते हैं बीच में। ये फटफट से वाले तो ऐसे करते हैं, लगने देते नहीं लगने देते। इन लोगों की वजह से हमें भी गालियाँ सुननी पड़ती है, हमें भी। कौन देता है गाली? जो भी कोई आता, कार वाला आता, स्कूटर वाला आता, वही गाली देकर चला जाता है। तो ये ट्रैफिक वाले खड़े हैं, कुछ नहीं कहते? ये बोलते हैं, लेकिन ये इधर उधर होते हैं इतने में, फिर आगे खड़े हो जाते हैं। बिना गिनती के ऊपर नीचे ग्रामीण सेवा चल रही है यहाँ पे। अच्छा, बिना गिनती के मतलब? कोई भी कहीं से भी आता, कोई भी आके खड़ा हो जाता है। ट्रैफिक वाले क्या करेंगे, वो तो अपनी ड्यूटी के टाइम पे करेंगे, थोड़ी बहुत देर लंच करने के लिए भी जाएंगे, उसके बीच में आ जाते हैं। इनसे कहते हैं आगे कर लो, आगे कर लो, आगे कर लो, जब भी नहीं हटते। अंकल, आप यहाँ पे ट्रैफिक ये कर रहे हैं आप सारा काम, तो यहाँ पे ये फटफट सेवा वाले ऐसे खड़े हो जाते हैं। ये फटफट सेवा वाले इनके रोजाना बीच में खड़े हो जाते चलान हैं। करते रहते हैं, चलान करते हैं, लेकिन ये तो तब भी यहाँ खड़े होते हैं। चलान करते रहते रोजाना करते हैं। लेकिन मैंने ये चीज देखी, जैसे आपका बूथ सामने है, तो लेकिन यहाँ पे फटफट सेवा वाले खड़े होते हैं, आप कुछ नहीं कहते? नहीं, चलान करते हमको क्या करते हैं? हाँ, चलान करते हैं। अच्छा, तो आप देख सकते हैं कि ये जो ट्रैफिक पुलिस वालों का कहना है कि ये चलान करते हैं, लेकिन तब भी ऑलमोस्ट वो बार बार यहाँ पे आके खड़े हो जाते हैं। एक बार मैं दिखाना चाहूंगी पुलिस बूथ। ये जो ट्रैफिक पुलिस बूथ है ये सामने ही है, आप सामने की साइड वो देख सकते हैं कि सामने आपको दिख रहा होगा, वहाँ पे पुलिस बूथ है। लेकिन तब भी ऑलमोस्ट कभी कभी चलान होते हैं, हमेशा नहीं होते। तो आप यही हमेशा होते हैं मैडम, हमेशा चालान होते हैं। पर डे कम से कम 10-20 गाड़ी के होते हैं चालान होते हैं। लेकिन ये जो लेन वाले हैं हाँ। ये लेन में रहते हैं। अब ये जैसे इनका कोई यूनियन है क्या? हाँ, यूनियन होता है। हाँ। हम लोग लेन में रहते हैं, जो ये कट पे ला के यहाँ लगा। अब जैसे वो आ रही है गाड़ी, वो आ रही है, अब वो ला के यहाँ लगा देगी तो वो गलत है। हम लोग लेन में 2-2 घंटे खड़े रहते हैं। अरे एक बोलो, 2-2 3-3 घंटे खड़े रहते हैं बोलो। लेन में। जो गाड़ियाँ लाइन में लगती हैं वो जायज है, जो बाहर लगती अब है ये देखो ये आके जैसे खड़ी हो गई। देख सकते हैं आप यहाँ पे कितनी सारी फटफट सेवा आ रही है। ये देखो, ये सारी यहाँ फटफट सेवा आएंगी और ये यहाँ बीच में, और जो यहाँ पे आने जाने वाले लोगों की जगह है ये पूरी घेर लेते हैं। अब यहाँ से लोग कैसे आएंगे जाएंगे आप देख सकते हैं। एक बारी खुद ही हम आपको ये चीज दिखाना चाहेंगे। तो आप इधर आइए, एक बारी हम यहाँ देखते हैं। भैया, आपने यहाँ पे लाके खड़ी कर दिया, यहाँ लोगों का जाम हो जाता है, लोग कहते हैं। कहाँ हो रहा है मैडम जाम? देखो कितनी साइड में ये देखो, ये पीछे से भी कितने आ रही है और यहाँ जाम हो गया सारा। मैडम यहाँ ना ऐसे ही रहता है, इतनी गाड़ियाँ लिमिट से ज्यादा गाड़ियाँ तो ऐसी होगा ना यहाँ पर। अच्छा, और क्या, बिना यहाँ पे आपका कोई यूनियन है क्या? कोई यूनियन नहीं है मैडम, ऐसी चलती है। बिना परमिट की गाड़ी चल रही है तो ये तो होगा ही। बिना परमिट की? और क्या, अच्छा, कितनी गाड़ी के परमिट आप बताओ ना। वैसे 500-600 गाड़ियाँ हैं यहाँ पे कम से कम। मतलब विदाउट परमिट गाड़ियाँ चल रही हैं तो मैडम ऐसी तो होगा ना। देखो इधर देखो, पहले रोड जाम हो गया ना। रोड ये दिखा सकते हैं आप एक बार, यहाँ रोड जाम हो गया है पूरा। यहाँ के जो लोकल है उनको बहुत ज्यादा इस चीज से दिक्कत हो रही है। ये देखो ये भी रोड पे खड़े हैं। हम लोग आप ये देख सकते हैं, ये बीच में रोड पे खड़ी कर देते हैं। एक बार नंबर भी दिखा सकते हैं आप पीछे। और यहाँ पे जब बस वगैरह आती है तो उनको कितनी दिक्कतें होती हैं, देख सकते हैं आप। ये पूरा यहाँ पे सारा इन्होंने रोड घेर रखा है, ये देख सकते हैं पूरा पीछे तक इन्होंने ऐसी रोड घेर रखा है। एक बार
तो ये ऐसे खड़े हो जाते हैं फटफट से। मैडम ये हमारी गारंटी नहीं है, हमारी गारंटी लाइन की है। जो लाइन की गारंटी है ना, ये गाड़ी हम आपसे ये नहीं पूछ रहे, हम कह रहे हैं बीच में खड़े हो जाते हैं, आपको कुछ दिक्कत होती है? दिक्कत क्या, सारी दिक्कत होती है, परेशानी होती है। ले जाते हैं हमारा जाम होता है, ये सवारी ले जाते हैं भर के, हमें हमारा लेट नंबर आता है, हम दो तीन आपके ऐसे लाइन नंबर लगा होता है कि पहले ये जाएगी फिर? इधर से देखो, आप इधर से देखो, हमारी कितनी लंबी लाइन है, देखो 3-3 घंटे में नंबर आता है। दिखाना भाई साहब, मतलब एक भरेगी तब दूसरी का नंबर आएगा जी। और ये आके यहाँ लगा देते हैं, उसी का ये गलत कर रहे हैं। जाम का जाम लगवाते हैं और ट्रैफिक जाम होता है और सवारी को भी दिक्कत होती है। अभी देखो ये देख सकते हैं आप, यहाँ इन्होंने बीच में खड़ी कर दी है। ये दिखा ट्रैफिक वाले जो कैंप चौक के आरबीटीवी हॉस्पिटल का चौक है, मेट्रो स्टेशन कहते हैं, जीटीबी नगर, रिक्शे वालों से 1200 रुपये लेते हैं, 1000 रुपये लेते हैं, परमिट गाड़ी वालों से 1500 रुपये, 1200 रुपये, 2000 रुपये का चलती है। और ये सुबह शाम इन ट्रैफिक वालों ने गन बचा के दलावा, किसी एम्बुलेंस को भी जगह नहीं देते ये रिक्शे वाले और आरटीवी वाले और ये अपनी मैजिक वाले। यहाँ ट्रैफिक वाले और पुलिस वाले सब पैसे लेते हैं। यहाँ कितने पैसे लेते हैं आपसे? यहाँ से हमारा 2000 रुपये एंट्री है रिक्शे वाले की, और फटफट वाले का पता नहीं कितने लेते हैं। 2000 रुपए रिक्शे वाले से लेते हैं। महीना है? 2000? हाँ जी, महीना है मैडम जी। अगर नहीं दोगे तो? नहीं देंगे तो चालान काटते हैं, गाड़ी पकड़ के लोड करके ले जाते हैं सीधा। अच्छा, हाँ जी, यहाँ ऐसे यहाँ करते पे हैं। है वो ट्रैफिक वाले जो लेते हैं आपसे पैसे? उनका पता नहीं, कभी आते हैं कभी नहीं आते। या महीना लेने आते हैं बस आपसे? बस महीना लेने आते हैं मैडम जी वो। तो आप कभी आवाज नहीं उठाई आपने? मैडम जी अपनी आवाज के हमने तो कभी दिया नहीं। एक दिन हम लड़ भी गए थे उनसे, हमारे को बैठा के ले गया था। मैंने कहा चलो भैया, ऐसे लोगों से मैडम जी क्या होगा। ये मोदी जी सऊदी जी हमारे कुछ नहीं कर रहे, ये गरीबों का सत्यानाश कर रहे हैं मैडम जी, कुछ नहीं कर रहे। हमारे जैसे गरीबों का बिल्कुल सत्यानाश हो रहा है मैडम जी। इस लेन वाले लेन में ही रहते हैं। ऐसे मैडम 20 रुपए ही सवारी बैठी हुई है, पर ये है जाम की वजह से शाम को जाम हो जाता है। यही चीजें कर रहे हैं, कौन? ये जो कर रहे हैं अब 30-40 लेते हैं, यही बोल रहे हैं। और क्या लेते नहीं है? चलो पता करो, वहाँ लेते हैं या इधर लेते हैं? यहाँ भी लेते हैं। गलत कैसे कह रहे हैं? यहाँ भी लेते हैं। यहाँ पर 20 रुपए लेते हैं नहीं, लेकिन सुबह से शाम तक, रात को 20 ही लेते हैं। लेकिन जिस दिन वीर बाजार होता है या कभी जाम लग जाता है, आप 40 रुपए 50 रुपए लेने लग जाते हैं। हमारी ड्यूटी 4 बजे तक है, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। करना चाहिए, ऐसी बात करना चाहिए। ये ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? 20 रुपए लेते हैं हम, 20 रुपए लेते हैं मैडम। मैडम ना इसकी बात सुनो, इसके अखबार से बोलो कितने ले रहे हैं। किससे पूछूं? सवारी से पूछूं? कितने लेता हूँ। यहाँ पे भैया यहाँ पे ये 40-50 रुपए लेते हैं कभी? फर्स्ट टाइम आए हो आप? रोज जाते हैं यहाँ से? आप रोज जाते हैं? एक मिनट मैं पूछ रही हूँ, ये कभी कभी आपसे 40-50 रुपए लेते हैं जाने के टाइम? कभी नहीं दिया आपने? शाम के टाइम जब वीर बाजार लगता है उस दिन? अच्छा, इसी टाइम आते हैं आप, शाम को नहीं आते? तो वो शाम को नहीं आते, वो ये बोल रहे हैं। लेकिन शाम को हमने यहाँ चीज देखी है, ये वीर बाजार वाले दिन इधर की लेन नहीं ले रही। तो आप उनसे लड़ क्यों रहे हैं? नहीं, एक मिनट, आप उनसे किस लिए लड़ रहे हैं? कोई सच बोलेगा तो आप लड़ने लग जाएंगे। हम तो 20 ही लेते हैं। कर रहा है वो। गलत नहीं है, ये सही है। ये मैं खुद देखा है, मैंने 50 रुपए 40 रुपए लिए जाते हैं यहाँ पे। 20 ही रुपए लेते हैं, 20 ही रुपए। जो 40 रुपए मांगता है ना, 50 रुपए तो आप नहीं मांगते, आप ये चीज मत बोलो ना। आप उनसे क्यों लड़ रहे हो? मैं तो लेते ही नहीं हूँ किसी से, मैं 20 उधर वाले लेते हैं, आप ये बोल रहे हो ना? नहीं, कुछ लोग हैं लोग लेते हैं। अब ये देखो सामने आ गई ना दूसरी गाड़ी। क्या कह रहे हैं आप? इस रूट की गाड़ी मैडम कितनी है? किस रूट की? इस रूट की कितनी आप बताएं? आप बताएं। 200-250 से ज्यादा नहीं है, 500 गाड़ी चल रही है। क्यों चल रही है 500 गाड़ी? लीगल चल रही है, मतलब परमिट नहीं है, कुछ परमिट नहीं है इन गाड़ियों का, ऐसी चल रही है ये। ट्रैफिक वाले किस लिए खड़े हैं? पूछो ना इनसे, आप क्यों खड़े हैं? मैंने पूछा तो ये कह रहे हैं हम चालान काट देते हैं, बस ये बोल के चालान काट के वो हो जाएगा। जो परमिट वाले वो भूखे मर रहे हैं। अच्छा, और विदाउट परमिट की गाड़ी, लाइन वाले हैं ये तो बेचारे एक ही चक्कर मारते होंगे, 2 चक्कर मारते होंगे दिन में। जो इन गाड़ियों के परमिट है और गाड़ियों के, इनके लाल वाल के परमिट नहीं है। जो जमुना पार से गाड़ियाँ आ रही है, लाल वाली जमुना पार वाली है? आधे से ज्यादा जमुना पार से गाड़ियाँ आ रही है ये। अच्छा, और अंधा पैसा मांगते हैं मैजिक वाले। ये तो कह रहे कि हम 40-50 रुपए नहीं लेते, शाम को आ जा, शाम को लेते हैं। शाम को हो जाते हैं इनके 30 रुपए 40 रुपए, ये ऐसे कर देते ये हैं। कह रहे कि हम इधर वाले नहीं लेते, उधर वाले लेते हैं। अब है तो एक ही, चाहे इधर हो चाहे उधर हो, पब्लिक पकड़ती है यहाँ पे, इतना परेशान हो जाते हैं। और 30-40 रुपए से नीचे लेते नहीं है ये, बहुत परेशान करते हैं रात को। बहुत ही परेशान परेशान हो आंटी? क्या करते हैं? शाम को 40-50 रुपए लेते हैं, मांगे पैसे लेते हैं। हाँ। कल वीरवार है, वीरवार को लेते हैं, वीर बाजार लगता है। वीर बाजार लगता है 40 रुपए, 40 रुपए
50 रुपए नत्थूपुरा के 50 रुपए कर देते हैं। अच्छा। और कोई कोई तो ये बोलता है कि हम यहाँ मंदिर वाली गली है वहाँ तक नहीं जाएंगे, सीधा नत्थूपुरा वाली सवारी लेते हैं। हाँ नहीं जाते, वो कहते हैं संतनगर वाला कोई मत बैठना, बुराड़ी वाला कोई मत, नत्थूपुरा जाएंगे तो वहीं से ही संतनगर के रास्ते। हाँ जी वहीं से जाते हैं और ये इतना परेशान करते हैं कि बहुत परेशान करते हैं। आप क्या बोल रहे हैं आंटी? मैडम यहाँ की मुश्किल से मुश्किल 50 गाड़ी है, 50 से ज्यादा नहीं है और 400 गाड़ी चल रही है। ये 4 विदाउट परमिट गाड़ी है, ये कुछ करते ही नहीं है। कोई इस पे बोले ना कोई, जिनकी परमिट चेक करवाओ उनको, सबको अथॉरिटी में जमा करो सब गाड़ियों को। जिनका परमिट उनको तो कम से कम यूज करो ना। आधी से ज्यादा गाड़ी है बगैर परमिट की है, ये सच्चाई है। और नहीं तो ये लाल वाली गाड़ियाँ चल रही है कहते हैं, ये कुछ गाड़ियां 0 परमिट की है, वो चल रही है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो और बगैर परमिट की बैठी है, रूट है कहीं से कहीं और का चल रही है, मंगोलपुरी की है। ये ट्रैफिक वालों को नहीं दिखती कुछ नहीं, कोई है नहीं, कोई कार्रवाई नहीं होती है। आप बोलो, अब मैं खुद बोल रहा हूँ मीडिया के सामने, कोई कार्रवाई नहीं है। करवाओ कार्रवाई, देखो। अरे कोई कार्रवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं होती है। यहाँ क्या क्या के थक गए और यहाँ के बच्चे भूखे मर रहे हैं, बाहर के आदमी कमा के लेके जा रहे हैं। मैं भी गाड़ी मालकिन हूँ। अच्छा। हाँ जी। बस अड्डे जो चलने वाली गाड़ियाँ, बस अड्डे जहांगीरपुरी जो गाड़ियाँ चलती है, शाम के टाइम वो गाड़ियाँ यहाँ पे आती है, वो लोग 40, 50, 60 रुपए लेते हैं। बदनाम हम रूट वाले होते हैं जी, हमारी परमिट की लोगों को गाड़ियाँ कैसे पता चलेगा वो जहांगीरपुरी वाले हैं कहाँ हैं? लोग तो यही सोचेंगे कि जीटीबी नगर वाले लोग लेते हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है मैम, लेकिन बदनाम तो हम लोग हो रहे हैं ना। हम हटवा नहीं सकते क्योंकि हम ड्राइवर हैं, हम दूसरी गाड़ी चला रहे हैं, किराए पे चला रहे हैं, हम कुछ बोल नहीं सकते। अब जो मालिक लोग हैं उनकी 10, 15 गाड़ियां बिना रूट किए चलवा रहे हैं धड़ाके से, वो बदमाशी दिखाते हैं, गोली मार देंगे, नू कर देंगे अगर ड्राइवर बोलेंगे तो। ऐसे बोलते हैं जी यहाँ पे। विदाउट रूट गाड़ियां सबसे ज्यादा चल रही है इस रूट पे। रूट वाले बदनाम है, हम परेशान है बहुत ज्यादा। विदाउट रूट गाड़ियां जब तक नहीं हटेगी तब तक कुछ समाधान नहीं हो सकता है, जाम नहीं कम हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। जो रूट बाई रूट गाड़ियाँ उन पे लिखा हुआ है, जिस पे नहीं लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? नत्थूपुरा बुराड़ी, नत्थूपुरा कैंप, ये रूट की गाड़ी, ये रूट की है। अच्छा, ये रूट की गाड़ी कैसे पता लगेगा? लिखा है ना, देखो ये पीछे ये लिखा हुआ है, जीटीबी नगर कैंप, बुराड़ी कैंप। इस पे तो कुछ और लिखा है, ये रूट की गाड़ी है। इस पे तो कुछ और, ऊपर का लेना। ये रूट की गाड़ी है, बिना रूट की होगी, इस पे इसमें तो कैंप माल रोड लिखा हुआ है। इस पे लिखा हुआ है ये रूट की है। अच्छा, ये देखो आप जिसपे ये लिखा हुआ है नत्थूपुरा से मलकागंज, ये बताया जा रहा है कि रूट की गाड़ियां ये रूट पे चलती हैं। और जिसपे ये चीजें नहीं लिखी होगी वो रूट की नहीं है, वो मतलब किसी और रूट की और यहाँ चलाई जा रही है। ये मलकागंज चाहिए। अच्छा, मतलब ये यहाँ चलाई जा सकती है। हाँ, ये चल सकती है जिसपे नहीं लिखा वो यहाँ बिना रूट की गाड़ी है जिसपे नहीं लिखा हुआ है। तो यहाँ आप आते हैं हमेशा ही ऐसे जाम लगा रहता है यहाँ पे? और जाम ही रहता है, रिक्शे वाले ही अपनी दादागिरी दिखाते हैं। दादागिरी दिखाते हैं? हाँ, क्या जब कहते हैं? यहाँ तक रोड और खाली होता है यहाँ रोड घेर लेते हैं। घेर लेते हैं। हाँ, और क्या। मैडम यहाँ निकलने की जगह नहीं बचती है, यहाँ निकलने की जगह नहीं बचती। तो फिर आपने कभी किसी से कुछ बोला नहीं? कोई नहीं सुनता, कोई नहीं सुनता, कोई नहीं सुनता, ना ट्रैफिक कुछ नहीं सुनते वो। अच्छा, कहते ऐसे ही खड़े होंगे, उनको कहो ना भैया कोई इधर से ला रहा है, कोई इधर से ला रहा है, साइड हो जाओ। रॉन्ग साइड पे आ रहे हैं लोग यहाँ से, जो मर्जी आते हैं, उनका कोई मतलब नहीं है। आप देख सकते हैं रॉन्ग साइड से आ रहे हैं, यहाँ पे आधे रॉन्ग साइड से लोग आ रहे हैं और आधे इधर से जा रहे हैं। तो देख सकते हैं आप किस तरह यहाँ पे जो ट्रैफिक पुलिस है काम कर रहे हैं, प्रशासन कैसे काम कर रही है, यहाँ पे घूसखोरी चल रही है एकदम सामने सामने, आप खुद देख सकते हैं। तो अगर आपके भी क्षेत्र में ऐसा कुछ गलत हो रहा है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहिए झलको दिल्ली में आपके साथ यशिका, सहयोगी शशिकांत। झलको